देखिए, बहुत साधारण सी चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों से जो वादे किए हैं, वो वादे इस बजट के अंदर पूरे होने चाहिए। उनका आवंटन जो है, वो इस बजट में दिखेगा, तो इसका मतलब ये है सरकार इस वर्ष उन वादों को पूरा करेगी। वो वादे क्या हैं? हर महिला को 2500 रुपये मिलना, होली दिवाली पे मुफ्त गैस सिलेंडर मिलना, हर बार जब आप सिलेंडर मंगवाएं तो 500 रुपये का मिलना, केजी से लेकर पीजी तक बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलना, रिक्शा टैक्सी ड्राइवर्स को 10 लाख की इंश्योरेंस और 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस मिलना, जो आपके डोमेस्टिक वर्कर्स थे उनके लिए वेलफेयर बोर्ड लगना, जो एससी कम्युनिटी से छात्र आते हैं उनको हर महीने 1000 रुपये मिलना, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको एक मुश्त 15,000 रुपये देना। इस तरीके के वादे जो हैं भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उन वादों के लिए आवंटन कर दे पैसे का। अगर आवंटन कर रहे हैं इसका मतलब ये काम करेंगे, और अगर ये आवंटन नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इनके मन में चोर है। सर, बीजेपी जो बोल रही है वो डीटीसी बस में जो कैबिनेट उसके बारे में बताया गया कि वहाँ पर करप्शन इतना हुआ है, इतना प्रॉफिट घटा है उसका डीटीसी बसेस के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस बात पर? देखिए, जो भी हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे पिछले 8-10 सालों से, उनको तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने ले लिया है, और उनको लेने से पहले भी विजेंद्र गुप्ता कहते थे कि डीटीसी के अंदर जो है करप्शन किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि वो करप्शन किया है, तो उन्होंने हमारे मंत्री जी को जो है अपने यहां क्यों ले लिया? और अगर करप्शन नहीं हुआ है तो फिर भारतीय जनता पार्टी आज झूठ क्यों बोल रही है? तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। सर, बीजेपी के एमएलए हैं पटपड़गंज से, उन्होंने ये बोला है कि ये जो मीट शॉप्स है मंदिर के पास वो बंद होनी चाहिए। वो लिखेंगे भी इस बारे में गवर्नमेंट को कि वो बंद करवाएं ये जो शॉप्स हैं, मीट शॉप्स हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जो अब देखिए, हम तो सिर्फ इनसे ये कहते हैं कि काम जो मिला है वो काम करें। मैं देख रहा हूँ जिस दिन से वो आए हैं वो बस इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि कहीं गलियों में घूम रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, और सीवर का पानी भर गया तो वहाँ पे नाव चलाने की नौबत आ गई। तो कुछ काम भी करें, सिर्फ जो है सुर्खियाँ बटोरने के लिए काम ना करें। जो जनता ने काम दिए वो काम करें। सर, एक काफ़ी बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है महाराष्ट्र से कुणाल कामरा वाला। उसमें बीजेपी जो है वो अटैक कर रही है उनके ऊपर, पर वो सामने से बोल रहे हैं कि मैं माफ़ी क्यों मांगूँ मैं इस बात पर। क्या किस तरीके से देखते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच डिबेट? देखिए, कई सरकारें देश के अंदर रही हैं, अलग अलग राज्यों में रही हैं। जो कवि होते हैं या जो हास्य कवि होते हैं या आजकल के ज़माने में जिनको स्टैंड अप कॉमेडियन कहा जाता है, वो अक्सर ह्यूमर के लिए, सटायर के लिए सरकारों के ऊपर सटायर करते हैं, और इसको इसी जो है इसी स्पिरिट में लेना चाहिए। बाहर यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर भी इस तरीके की सटायर आप देखेंगे नेशनल टेलीविज़न पे उनके बड़े बड़े नेताओं और सरकारों के बारे में होती है। आज जो ये सरकार है ये बहुत ज़्यादा जो है अपने सत्ता के घमंड में जो है चूर है, और इसलिए अब मुझे लगता है कि ज़रूर उनके ऊपर एफआईआर भी कराएंगे, उनको पुलिस में बुलाया जाएगा और ये सब कुछ किया जाएगा।